मान लो मैंने दुकान लगा रखी है गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने की, मेरे पास दुकान है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो भी आदमी अमीटर खरीदने आ रहा है उसको इस बात से क्या लेना देना है कि यहाँ कितना लगा रखा है, उसका कितना रेजिस्टेंस है, मैक्सिमम लिमिट क्या है, उसको तो सीधे ये वाला करंट पढ़ना है ना। तो मैं सीधे यहाँ पे रीडिंग उस हिसाब से बना दूंगा। तो अगर मैंने यहाँ 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा रखा है, 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा रखा है, तो इसमें जो 0 से 10 बना हुआ था, पहले 0 से 10 लिखा हुआ था गैल्वेनोमीटर में, तो अब ये इसकी पैकिंग चेंज हो जाएगी। अब ये एमीटर हो गया, ये पूरी चीज एमीटर है ना। ये पूरी चीज को यहां से यहां तक पूरी चीज को बॉक्स में बंद कर देंगे, ये सब बॉक्स में बंद हो गया। किसी को 10 ओम का रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा बाहर वाला, ये सब अंदर पैकिंग में डाल दिया है। और पैकिंग में डाल के जो इस पे 0 से 10 लिखा हुआ था उसको काट के 0 से 20 कर देंगे, बस हो गया। अब ले जाओ खरीद के इसको। तो जो गैल्वेनोमीटर था 0 से 10 लिखा हुआ था, ये मॉडिफिकेशन करने के बाद इसमें रीडिंग को मिटा के हर रीडिंग को दुगना कर देंगे। 0 की जगह 0 रहेगा, 1 की जगह 2 हो गया, 2 की जगह 4 हो गया, 5 की जगह 10 हो गया और 10 की जगह 20 हो गया। अब ले जाओ भैया, ये अमीटर है तुम्हारे लिए। अब तुम कनेक्शन करो। ये जो कनेक्शन है ना, अब ये I1 नहीं है, ये कौन सा करंट है, ये वाला I है। ये I1 I2 वगैरह तो इसके अंदर की कहानी है, उसके अंदर हो रहा है जो भी हो रहा है। हमें तो सीधा ये जो रीडिंग बताएगा ना, ये I रीडिंग बताएगा, इसकी रीडिंग बताएगा अपने को। तो हम क्या लिखेंगे, 0 से 20। तो दिस बिकम्स एन अमीटर विच कैन रीड करेंट्स अप टू 20 मिली एम्पियर। और इसके अंदर की जो कहानी है, ये जो भी इसको बना रहा है उसको पता है, लेकिन जो नापने वाला है, जिसको नापना है करंट, उसको क्या लेना देना है कि इसके अंदर की कहानी क्या है। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछते हैं तो उस क्वेश्चन में ये सब अंदर की कहानी भी पूछी जाती है, ठीक है ना, कि कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं। तो क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल। अब मैं इसको वेरिएबल में कन्वर्ट कर देता हूं, इस क्वेश्चन को इसको वेरिएबल में कन्वर्ट कर देता हूं। क्या कर रहे हैं अपन, गैल्वेनोमीटर से अमीटर बना रहे हैं। ये गैल्वेनोमीटर है, जो रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में लगाते हैं इसको S से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका नाम है शंट। इसको हम कहते हैं शंट या शंट रेजिस्टेंस। ओके, इट इज शंटेड। ये एक प्रकार से बाईपास हो गया है। जो ज्यादा लोड है ना, जैसे शहर में बाईपास होता है, शहर के बाहर से बड़ी सड़क निकाल देते हैं तो हेवी व्हीकल उधर से चले जाते हैं। तो इसमें भी जो लिमिटेड करंट है, इसकी वैल्यू ऐसी चुनते हैं कि इसके अंदर जाने वाला करंट इसकी लिमिट में रहे और जो बाकी का करंट है वो इधर से पास हो इस शंट में से। तो ये बाईपास का काम कर रहा है शंट रेजिस्टेंस से। तो गैल्वेनोमीटर का डाटा क्या है, IG और RG। इस IG का मतलब है जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है, मैक्सिमम कितना करंट जा सकता है। नाउ ये जो पूरा बॉक्स है ना, ये यहां से यहां तक का, ये पूरा का पूरा ही बॉक्स, ये अमीटर है और इसकी रेंज 0 से I तक की है। ये I मैक्सिमम करंट है इसमें जो पास कर सकते हैं। तो सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल इक्वेशन, IG इंटू RG बराबर I माइनस IG इंटू शंट रेजिस्टेंस। ये सिंपल इक्वेशन। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अपने को IG RG गिवन है, IG और RG गिवन है कि ये दे रखे हैं और ये दे रखा है कि भाई इसको अमीटर में कन्वर्ट करना है, जो I करंट पढ़ ले, I तक का करंट पढ़ ले 0 से I। तो बताइए शंट रेजिस्टेंस कितना लगाना पड़ेगा, कितना शंट रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो बहुत आसान है, जब अपन इस अमीटर में मैक्सिमम करंट पास करवाएंगे तो जब इसमें I करंट पास कर रहा होगा, है ना, जब इसमें I जाएगा तो इसमें IG जाना चाहिए, ठीक है ना। इसकी मैक्सिमम, जब अपन मैक्सिमम करंट नापना चाहते हैं तो इसके मैक्सिमम के बराबर करंट इसमें जाए, तो वो इक्वेशन मैंने वहां पे बना दी। तो जब I इसमें आ रहा है, IG इसमें जा रहा है, I माइनस IG वाले रेजिस्टेंस के अंदर जा रहा है और ये दोनों रजिस्टर पैरेलल में है, पैरेलल में है ना, तो इसलिए I1 R1 इक्वल टू I2 R2 होना चाहिए। अब अगर हमने इससे जो शंट रेजिस्टेंस निकाला वो यहां लगा दिया तो ऑटोमेटिकली, अगर
अब ऐसा थोड़ी कि अपन अमीटर में हर समय कोई करंट आई को ही नाप रहे होंगे, आई से आधा भी नापेंगे, आई का 1/4 भी नापेंगे, आई का 1/3 भी नापेंगे। लेकिन क्या है कि इनका रेशियो जब फिक्स हो गया ना, तो अपने आप जब ये आई आधा होगा, ये भी आधा हो जाएगा, ये भी आधा हो जाएगा, और उसकी रीडिंग आधी हो जाएगी। अगर ये 1/4 है, इसका 1/4, तो ये अपने आप 1/4 करंट जाएगा, इसके अंदर 1/4 रीडिंग आएगी। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए अपन मैक्सिमम वाले से इक्वेशन बना देते हैं, और मैक्सिमम वाले से इक्वेशन सेटिस्फाई होगी तो फिर उसके रेशियो वाली इक्वेशन भी सेटिस्फाई ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक है ना? तो एस को अगर स्मॉल लेंगे तो रेंज लार्ज हो जाएगी। स्मॉल किसके रेस्पेक्ट में? इसके कंपैरिजन। जितना उसका रेजिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में इसका जितना छोटा रेजिस्टेंस लेंगे उतनी ही जो रेंज है ना वो बड़ी होती जाएगी, और इसको टेंडिंग टू 0 कर देंगे ना तो इसकी रेंज इनफाइनाइट हो जाएगी। लेकिन जितना ज्यादा करंट इसमें पास कराओगे, इस तार की कैपेसिटी करंट कैरी करने की ज्यादा होनी चाहिए, है ना? ठीक है, चलिए। तो ये बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल इक्वेशन, आई थिंक एवरीबॉडी हैज रिटन। ये बोर्ड में भी आता है, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसका बोर्ड में थ्योरी आती है। ये डायग्राम बना के पूरा समझा सकते हैं। जो मैंने एग्जाम्पल लिया था वो एग्जाम्पल बोर्ड में लिखने की जरूरत नहीं है, वो दिमाग में समझाने के लिए है। बाकी बोर्ड में आएगा तो वेरिएबल में ऐसे करके इसको लिख सकते हो। अब इसको सर्किट में कैसे यूज करना है, तो तुमको मैंने गैल्वेनोमीटर की अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड वाला रिलेशन था वो बता दिया, अभी करंट में कैसे इसका यूज होगा ये बता दिया, अब इसको सर्किट में कैसे लगाएंगे वो बता दिया। इसको 0 कभी नहीं करेंगे, अगर इसको 0 कर दिया ना तो सारा करंट इसी में चला जाएगा। इनफाइनाइट रेंज बनाने के चक्कर में सारा करंट इसमें चला जाएगा, और ये इसमें कोई करंट ही नहीं जाएगा। ठीक है ना, कोई करंट इसमें नहीं जाएगा, राइट? चलो मिटा दो इसको, लिख ले सबने। चलो क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बताइए कितना करंट पास होगा इसमें? इस सर्किट में कितना करंट जाएगा? बहुत आसान, 2.5 एम्पियर। तो इस सर्किट में 2.5 एम्पियर करंट जा रहा है। अब इसको नापने के लिए हम एक अमीटर लेके आते हैं, और इसमें लगा देते हैं। अरे यार फिर मिटाना पड़ेगा। अमीटर, इसको अमीटर बना दो, गैल्वेनोमीटर नहीं है अमीटर। एक अमीटर यहां लगाया हमने, और इसका रेजिस्टेंस है सपोज 1 ओम। 1 ओम इसका रेजिस्टेंस है। बताइए इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है? इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा 2 एम्पियर, है ना? 10/4, 2 एम्पियर करंट इसमें फ्लो कर रहा है। 1 ओम इसका रेजिस्टेंस है। अमीटर के रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर इज Rg इंटू शंट अपॉन Rg प्लस शंट, विच इज अप्रोक्सीमेटली शंट रेजिस्टेंस। अमीटर का रेजिस्टेंस होता है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस और शंट दोनों पैरेलल में है, तो ये उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। और ये अप्रोक्सीमेटली शंट के बराबर ही होता है, क्योंकि जनरली शंट के रेजिस्टेंस की वैल्यू गैल्वेनोमीटर से बहुत छोटी होती है। और 2 रजिस्टर अगर पैरेलल में हो तो उसमें से इक्विवेलेंट छोटे वाले के आसपास होता है
अगर दोनों रेजिस्टेंस का डिफरेंस बहुत बड़ा हो, जैसे 1 ओम और 100 ओम लगा दोगे ना पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट 1 के नजदीक होगा, 1 के बिल्कुल आसपास होगा। तो ये लगभग शंट रेजिस्टेंस के बराबर ही होता है। तो ये इसका 1 ओम रेजिस्टेंस है, 2 एम्पियर करंट हो गया। कैसे निकाला हमने? अमीटर का क्या ट्रीटमेंट किया? कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैलकुलेशन के पर्पस से अमीटर क्या है? एक रेजिस्टेंस है बस, कितनी वैल्यू का, जो उस पर दे रखा है। और अमीटर का काम क्या है? अमीटर का काम है जो करंट इसमें जाएगा उसको रीड करना, जो इसमें से जाएगा उसको पढ़ेगा ही। ठीक है, अब अपने को जिस चीज में भी करंट नापना होता है ना, उसके सीरीज में इसको लगाते हैं। ठीक है, अमीटर को सीरीज में जोड़ा जाता है। अमीटर बनने के लिए भले ही हमने शंट पैरेलल में लगाया था, लेकिन अमीटर को सीरीज में जोड़ा जाता है। जिस चीज में करंट नापना है उसके सीरीज में इसको जोड़ेंगे। तो इसको मैंने अमीटर के सीरीज में जोड़ दिया। तो अब देखो, जो अमीटर में करंट जाएगा वही 4 ओम में जाएगा। तो इट इज रीडिंग करंट ऑफ इटसेल्फ। ये तो अपने अंदर का करंट नापता है, लेकिन जिस का करंट इसके बराबर है उसको भी इसने इनडायरेक्टली मेजर कर लिया है। तो अमीटर को हम सीरीज में जोड़ेंगे, 2 एम्पियर रीडिंग आ गई। 2 एम्पियर, वैसे तो अमीटर लगाने के बिना 2.5 एम्पियर था, अमीटर लगने के बाद ये 2 एम्पियर रह गया। तो ये तो गलत बात है ना। कोई भी मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है तो मेजरमेंट करने वाला इंस्ट्रूमेंट ऐसा होना चाहिए कि वो उस क्वांटिटी को अफेक्ट नहीं करे जिसको उसे नापना है। फॉर एग्जाम्पल, एक मरीज का टेम्परेचर नापना है। एक मरीज का टेम्परेचर नापने के लिए थर्मामीटर लगाते हैं। थर्मामीटर की एक्शन कैसे होती है? थर्मामीटर के अंदर एक लिक्विड भरा होता है और उस लिक्विड का टेम्परेचर नॉर्मल रूम टेम्परेचर के बराबर होता है। अब मरीज का टेम्परेचर ज्यादा है तो मरीज का टेम्परेचर नापने के लिए उसके कांटेक्ट में उसको लाएंगे, जीभ के यहां रखेंगे या बगल में रखेंगे। तो क्या होता है? मरीज का टेम्परेचर ज्यादा है, थर्मामीटर के अंदर जो लिक्विड भरा है उसका टेम्परेचर कम है, तो मरीज से हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो करेगी। उससे वो लिक्विड गर्म होता है, फिर एक्सपेंड होता है और एक्सपेंड होकर के उस थर्मामीटर की ट्यूब में ऊपर चढ़ जाता है और ऊपर चढ़ के वो एक रीडिंग पे जाके फिक्स हो जाता है। तो ऐसे करके वो रीडिंग बताता है। अब मान लीजिए अपन कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। गर्म चीज ठंडी चीज दोनों मिक्स करा, गर्म से ठंडे की तरफ हीट का ट्रांसफर हुआ और हीट का ट्रांसफर होकर एक नया टेम्परेचर आ जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी चीज का टेम्परेचर 100 हो और किसी का 50 हो, दोनों को मिक्स करने पे आंसर 100 के पास भी आ सकता है, आंसर 50 के पास भी आ सकता है और 100 और 50 के बीच भी आ सकता है। वो डिपेंड करेगा दोनों की स्पेसिफिक हीट पे और दोनों के मास पे, है ना। तो स्पेसिफिक हीट और मास दोनों मिलकर डिसाइड करेंगी कि टेम्परेचर बीच में कितना आना चाहिए। तो अगर हमने थर्मोमीटर का मटेरियल ऐसा चुना कि जिसकी स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा हो, तो उसका टेम्परेचर बढ़ने के लिए बहुत सारी हीट खींचेगा वो। तो पता लगा कि मरीज में से उसने बहुत सारी हीट ले ली और मरीज बेचारा ठंडा पड़ गया, तो उसका टेम्परेचर था 100 और थर्मामीटर ने उससे हीट लेके उसका कर दिया 70 या 80 या जो भी करना है मतलब। तो ऐसा थर्मामीटर नहीं होना चाहिए जो उसकी जिसका टेम्परेचर नापना है ना उसी को प्रभावित कर दे। ऐसे नॉट ओनली थर्मामीटर, इट इज जस्ट एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इजीली। कोई भी इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो टेम्परेचर नापता हो, चाहे वो प्रेशर नापता हो, चाहे वो करंट नापता हो, चाहे वोल्टेज नापता हो, एनी इंस्ट्रूमेंट which is used to measure something should not affect the quantity which it is going to measure. तो क्या ये अमीटर अच्छा अमीटर है? क्या इसको हम अच्छा अमीटर बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, ये अच्छा अमीटर नहीं है। क्या ये अमीटर कुछ गलती कर रहा है? क्या ये अमीटर कुछ मिस्टेक कर रहा है क्या? अगर 2 एम्पियर करंट इसमें जा रहा है और ये 2 एम्पियर पड़ रहा है, देखो मिस्टेक ये नहीं कर रहा है। क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि ये एक सर्किट है,
बताइए इस एमीटर की रीडिंग क्या होगी? तो अपना आंसर होगा 2 एम्पियर। तो फिर अगर इसमें 2 एम्पियर करंट जा रहा है और ये 2 एम्पियर नाप रहा है, तो ये मिस्टेक थोड़ी है। 2 एम्पियर गया, 2 एम्पियर बताया, तो उसकी क्या मिस्टेक है? मिस्टेक तो मेरी है। जिसने भी इस एमीटर को सर्किट में लगाया उसकी मिस्टेक है। उसने ऐसा एमीटर चुना जिसका रेजिस्टेंस इस सर्किट के करंट को प्रभावित करता है। तो ये एमीटर चुनने वाले की मिस्टेक है। एमीटर कोई गड़बड़ नहीं कर रहा है। एमीटर तो 2 एम्पियर करंट जा रहा है और उसको 2 ही बता रहा है, तो उसकी प्रॉब्लम क्या है? उसको थोड़ी कोई ये है, उसका काम है जो उसमें जाएगा उसको बताएगा। एरर प्रॉब्लम किसने, मिस्टेक किसकी है? अगर मैंने ये एमीटर इसमें लगाया है तो मेरी मिस्टेक है, किसी स्टूडेंट ने लगाया तो उस स्टूडेंट की मिस्टेक है। उसको यहाँ पे ऐसा एमीटर लगाना चाहिए था जिस एमीटर का रेजिस्टेंस 4 ओम से बहुत कम हो। ऐसा एमीटर लगाना चाहिए था जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम से बहुत कम हो, सो दैट इस सर्किट के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एमीटर लगाने के बाद भी इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना रहे? 4 के 4 ही रहे, या 4 से थोड़ा बहुत चेंज हो। तो हमें बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं कि अच्छा एमीटर कौन होता है? गुड एमीटर, जिसका रेजिस्टेंस वेरी स्मॉल। जिस एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है वो एमीटर अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि जब उस एमीटर को सर्किट में जोड़ते हैं तो सर्किट के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को उससे प्रभावित नहीं होता है, और जो करंट उसके बिना जितना फ्लो कर रहा था उसको लगाने के बाद भी करंट उतना ही रहता है। अब वेरी स्मॉल तो एक रिलेटिव टर्म है। वेरी स्मॉल तो रिलेटिव टर्म है कि भाई वेरी स्मॉल का क्या मतलब? तो उसका मतलब है जो रेजिस्टेंस ऑलरेडी सर्किट में लगा हुआ है, जिसके सीरीज में इसको लगाना है, उसके कंपैरिजन में इसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। देन देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ आइडियल एमीटर। तो आइडियल एमीटर वो होगा जिसका रेजिस्टेंस 0 होगा। कैलकुलेशन के लिए आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 माना जाएगा। एक्चुअल में 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि ना तो 0 रेजिस्टेंस होता है, तो कैलकुलेशन के लिए इसका रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा। गुड एमीटर आर ए वेरी स्मॉल, आइडियल एमीटर इसका रेजिस्टेंस ही 0 होता है। कैलकुलेशन में इसको 0 मान के चलना है। तो अगर मैं तुमको यहां कह दूं कि ये एमीटर आइडियल है ना, आइडियल एमीटर, और अगर कहीं आइडियल शब्द यूज नहीं कर रखा, एमीटर बोल रखा है और उसका रेजिस्टेंस नहीं दे रखा, और हमें उसका रेजिस्टेंस की जरूरत भी पड़ रही है कैलकुलेशन के लिए, तो 0 ले लो उसको, ठीक है? 0 रेजिस्टेंस लेके काम कर सकते हो। अगर मैं यहां लिख दूं 1 के हटा के आइडियल, क्या हो जाएगा? ये 2 की वजह क्या हो गया? 2.5 हो गया। आइडियल एमीटर है, इसका काम केवल रीडिंग लेना है, इसका काम केवल करंट नापना है, करंट को प्रभावित करना नहीं। ये अफेक्ट नहीं करेगा करंट को, सिर्फ इसमें से जाने वाले करंट को ये नाप लेगा। ओके, तो दैट इज हाउ एमीटर वर्क्स। दस ओम एमीटर 0 से 1 एम्पियर, फाइंड शंट रेजिस्टेंस। एक गैल्वेनोमीटर है 10 मिली एम्पियर 10 ओम का, और इस गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है।
तो मैं कह रहा था कि कई बच्चों को ये आ गया है, लेकिन मैं खुद सोल्व करके इसको बता रहा हूं। और बताने का पर्पज है कि कभी कभार है ना, क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेशन भी करना पड़ता है, और अप्रोक्सीमेशन कैसे करते हैं थोड़ा उसके लिए मैं इसको सोल्व कर रहा हूं। तो ये गैल्वेनोमीटर है, अब पूरा अमीटर बनाना है। तो जब इसमें 1 एम्पियर करंट जाएगा ना, तो इसमें 10 मिली एम्पियर जाना चाहिए। 990 मिली एम्पियर इसमें जाएगा। सिंपल इक्वेशन, 10 मिली एम्पियर इंटू 10 ओम बराबर 990 मिली एम्पियर इंटू शंट रेजिस्टेंस। तो शंट रेजिस्टेंस का आंसर हो गया, कितना हो गया, 100/990, यानी 10/99 ओम। 10/99 ओम। अब इस कैलकुलेशन में एक छोटा सा अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो कि भाई ये जो 99 है ना नीचे, इस 99 को अप्रोक्सीमेटली 100 लिख सकते हो, और इसलिए इसका आंसर हो गया 1/10 ओम। 99 को 100 लिखा जा सकता है। तो ये छोटा मोटा अप्रोक्सीमेशन चलता है। अगर इसी अप्रोक्सीमेशन को वेरिएबल में करते तो IG इंटू RG इक्वल टू I माइनस IG इंटू शंट रेजिस्टेंस, विच इज अप्रोक्सीमेटली I इंटू शंट रेजिस्टेंस। ये I में से IG घटाया ना, तो ये लगभग I के बराबर कर सकते हो। लेकिन ये अप्रोक्सीमेशन तभी कर सकते हैं जब इन दोनों करंट में बहुत बड़ा डिफरेंस हो, इन दोनों करंट का बहुत बड़ा रेशो, और वो तभी, वो किससे मालूम पड़ेगा, गैल्वेनोमीटर की रेंज क्या है और अमीटर की रेंज क्या है। इन दोनों से आइडिया लग जाएगा कि अरे ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसका मतलब है शंट रेजिस्टेंस बहुत छोटा अपन ने लगाया होगा। अब एक बच्चा पूछ रहा है कि 990 कैसे आया, वेरी गुड, है ना, 990 कैसा है ये भी समझाना है। भाई किस लिए बैठे हो तुम IPPA1 में दादा? 1 एम्पियर को मिली एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे फिर भी पूछा करो, डांट खाओ लेकिन पूछो, डाउट मत रहने देना दिमाग में, डांट खाते जाओ और डाउट पूछते जाओ। चलो अब गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। गैल्वेनोमीटर को अभी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर गैल्वेनोमीटर को सीरीज में जोड़ते हैं क्या? अरे भाई अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि गैल्वेनोमीटर को सीरीज में जोड़ना पड़ता है, जिस चीज का करंट नापना है उसके साथ में, तभी तो उसका करंट और इसका करंट सेम होगा ना। ओके, लेकिन ये ध्यान रखो, गैल्वेनोमीटर को दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। गैल्वेनोमीटर, अमीटर को किसी से कोई लेना देना नहीं है। अमीटर तो अपने अंदर से जाने वाले करंट को नापता है बस। अब जो उसमें से जा रहा है, अगर वही करंट किसी और में भी जा रहा है तो उसने उस चीज का भी करंट नाप लिया, क्योंकि वो तो सेम ही है ना। चलिए गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले मैं एक एग्जांपल से तुमको समझाता हूं कि कैसे गैल्वेनोमीटर खुद वोल्टेज को नाप सकता है। ये गैल्वेनोमीटर है, इसमें 0, 5, 10 मिली एम्पियर लिखा है, ठीक, और इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम के बराबर। ये कनेक्शन के लिए बाहर 2 पॉइंट दे रखे। अब सपोज करो अच्छा, एक और बात बताता हूं मैं। ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, इस गैल्वेनोमीटर पे प्लस माइनस भी लिखा होता है। गैल्वेनोमीटर पे प्लस माइनस लिखा होता है, प्लस माइनस, क्योंकि इसमें एक ही डायरेक्शन में पॉइंटर घूम सकता है, दूसरी डायरेक्शन में नहीं घूम सकता। ऐसे मीटर भी होते हैं जिसमें 0 बीच में होता है और लेफ्ट में राइट में दोनों तरफ रीडिंग होती है। तो जिसमें 0 बीच में होगा उसमें दोनों तरफ पॉइंटर घूम सकता है, 0 के लेफ्ट में राइट में, उसमें कोई प्लस माइनस नहीं बना होता, किसी भी तरफ से करंट जा सकता है और उसको नाप लेता है। लेकिन जिसमें 0 एक साइड में बना हो, एक कोने पे 0 है और इधर कुछ भी नहीं है, बस एक ही तरफ रीडिंग है,
तो इसके अंदर कनेक्शन को प्रॉपर तरीके से करना पड़ता है, इसलिए इसमें प्लस माइनस बना होता है और इसको उसी हिसाब से कनेक्ट किया जाता है जिस हिसाब से इसमें करंट फ्लो कर सकता है। अगर करंट उल्टी डायरेक्शन में चला गया ना इसमें, तो कॉइल पे टॉर्क उल्टी डायरेक्शन में लग जाएगा, पॉइंटर उल्टा घूमेगा, लेकिन उल्टा घूमने की इधर कोई जगह ही नहीं, तो इसलिए एक ही डायरेक्शन में करंट इसमें जाना पड़ता है और इसलिए इसके अंदर प्लस माइनस बना होता है। तो करंट की डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ होती है, तो इसको जब सर्किट में लगाते हैं ना तो हमें पहले से मालूम होता है कि किस डायरेक्शन में करंट जाएगा, उसी हिसाब से कनेक्शन बनाना पड़ता है, अदरवाइज इसकी रीडिंग ही नहीं आएगी। तो मान लीजिए क्वेश्चन बन गया एक ट्रू फॉल्स का कि गैल्वेनोमीटर को सर्किट में लगा रखा है अमीटर में, करंट उसमें फ्लो भी कर रहा है, फिर भी रीडिंग 0 आ रही है, क्या कारण हो सकता है? करंट फ्लो कर रहा है फिर भी रीडिंग 0 आ रही है, इसका कारण है कि वो कनेक्शन उल्टा लगा रखा है, जिससे कि करंट जा रहा है, कॉइल पे टॉर्क लग रहा है, लेकिन वो घूम नहीं रही, तो उसका कनेक्शन को सही किया जाए।